नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा में और मांगलिक कार्यों में हमारे यहाँ शंख की ध्वनि की जाती है, शंख बजाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से, शंख की ध्वनि करने से चारों तरफ शुभता फैलती है और अशुभता का नाश होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शंख और इसकी ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात 9:49 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र और राहु मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शंख के बारे में। शंख क्या है और धार्मिक दृष्टिकोण से शंख का महत्व क्या है। देखिए, शंख जो है ये मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है और पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। चूंकि शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ और माता महालक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर धार्मिक उत्सवों में और अनुष्ठानों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर, पूजा के स्थान पर शंख की स्थापना की जाती है और सामान्यतः शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि पर, नवरात्रि पर, रवि पुष्य नक्षत्र में और गुरु पुष्य नक्षत्र में या किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। शंख अगर आप लाते हैं, शुभ मुहूर्त में अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं
और नियमित रूप से शंख बजाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में शुभता आती है और आपका कल्याण होता है। शंख पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से शंख का मामला क्या है यह आपने समझा। अब पौराणिक दृष्टिकोण से या शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। साउंड जो शंख का है वो इंपॉर्टेंट होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार जब आप कहीं पर शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक जो बारीक से बारीक नकारात्मकता है, जो कीटाणु हैं, उनका नाश होता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर करके अगर पिया जाए तो कैल्शियम की स्थिति अच्छी हो जाती है। और अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो हृदय रोग होने की और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। जो लोग तुतलाते हैं या हकलाते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, अगर वो शंख बजाते हैं तो इससे वाणी दोष समाप्त होता है, वाणी स्पष्ट होती है। शंख पर कुछ और बातें अभी बाकी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, विवाद तय हो सकता है, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है और शंख की अलग अलग महिमा क्या है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के शंख की अपनी विशेषता होती है और हर प्रकार के शंख की पूजा पद्धति अलग अलग होती है। वैसे तो शास्त्र में बड़े सारे प्रकार के शंख बताए गए हैं, लेकिन शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और माता लक्ष्मी का शंख वामावर्ती है। माता लक्ष्मी का शंख अगर घर में स्थापित किया जाए तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता, धन की प्राप्ति होती रहती है। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। मोती शंख का विशेष प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है और मोती शंख के प्रयोग से त्वचा की तमाम समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, सफेद रंग का एक शंख शुभ मुहूर्त में या शुभ तिथि को ले आएं, इसको गंगा जल और दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेट करके या पीले वस्त्र में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखें। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख बजाइए और बजाने के बाद शंख को धो करके पुनः पूजा स्थान पर रख दें। एक तरीका यह है कि जब आप पूजा की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के समय, तो शंख में जल भरकर पूजा स्थान पर रख दें। पूरी पूजा जब समाप्त हो जाए तो शंख के जल को पूरे घर में छिड़कें, घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें और बाकी जल को पौधे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं,
रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाद विवाद हो सकता है, लंबी यात्रा ना करें, परिवार की समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शंख के साथ दो बातें समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। केवल जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके गर्भावस्था का समय चल रहा है, ऋतुकाल में महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस अवस्था में महिलाओं के लिए शंख बजाना वर्जित है, क्योंकि वो स्ट्रेन दे सकता है, वो शरीर पर दबाव डाल सकता है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य स्थितियों में कोई भी महिला शंख बजा सकती है। महिलाओं का शंख बजाना किसी भी प्रकार से वर्जित नहीं है। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और शंख के प्रयोग की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए आज का लकी टिप क्या है। अगर आपके करियर में तरक्की लंबे समय से रुकी हुई है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उसके बाद एक बार सूर्य देव के सामने अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 4 फरवरी मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।